नमस्कार प्रियजनों, आइए आज हम सुनते हैं रविवार व्रत की पूजा विधि और व्रत की कथा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए रविवार का व्रत किया जाता है। यह सूर्य भगवान और भगवती देवी दोनों का वार होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौचादि से निर्वित होकर शांत चित्त से भगवान का स्मरण करें और सूर्योदय होने पर सूर्य भगवान को रोड़ी मिश्रित जल से अर्घ्य देवे। धूप दीप पुष्प चढ़ाकर नैवेद्य, फिर 7 परिक्रमा करके प्रणाम करें। भोजन अथवा फलाहार दिन में केवल एक बार सूर्य अस्त से पहले ही कर लेना चाहिए। इस व्रत में नमक व तेल युक्त पदार्थ नहीं खाने चाहिए। यह व्रत सम्मान बढ़ाने वाला, शत्रु एवं अनेक रोगों का नाश करने वाला व्रत है। आइए अब हम सुनते हैं व्रत की कथा। एक बुढ़िया थी। उसका यह नियम था कि प्रति रविवार को सवेरे ही स्नान आदि करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर सूर्य भगवान को भोग लगा स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसके घर धन धान्य से पूर्ण था। भगवान की कृपा से घर में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद रहता था। इस तरह कुछ दिन बीतने पर उसकी एक पड़ोसन, जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी, विचार करने लगी, यह वृद्धा मेरी गौ का गोबर ले जाती है। इसीलिए वह पड़ोसन अपनी गौ को घर के भीतर बांधने लग गई। जब रविवार आया तो बुढ़िया पड़ोसन के गोबर लेने गई। गाय वहां न मिलने के कारण उसे गोबर न मिल सका। इससे वह बड़ी दुखी हुई। उस दिन वह अपने घर को न लिप सकी। अतः उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगाया तथा स्वयं में भी भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसे निराहार व्रत किए ही रात्रि हो गई और वह भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि तुम सदा रविवार को गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर स्वयं भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुमको यह वर देता हूँ। मैं निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर सब दुखों को दूर कर अंत समय में मोक्ष देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्धान हो गए और जब वृद्धा की आंख खुली तो वह क्या देखती है कि आंगन में अति सुंदर गौ और बछड़ा बंधे हैं। बुढ़िया गौ और बछड़े को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उनको घर के बाहर बांधकर वहीं खाने को चारा डाल दिया। जब उसकी पड़ोसन ने बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखा तो द्वेषवश उसका हृदय जल उठा। उसने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह उस गोबर को उठाकर ले गई और अपनी गौ का गोबर वहां रख गई। अब वह रोज ऐसा ही करने लगी। सीधी सादी बिचारी बुढ़िया को इसकी कुछ खबर नहीं लगने दी। तब सर्वव्यापी भगवान ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो भगवान ने संध्या के समय अपनी माया से बड़े जोर की आंधी चला दी, जिससे बुढ़िया ने अपनी गौ को घर के भीतर ही बांध लिया। प्रातः उठकर जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर किया है तो वह आनंद और आश्चर्य की सीमा न रही। वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर ही बांधने लगी। जब पड़ोसन ने देखा कि गौ बुढ़िया के घर के भीतर है और उसका सोने का गोबर उठाने का अब दाव नहीं चलता तो ईर्ष्या और डाह से जल उठी और कुछ उपाय न देख उसने राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक बुढ़िया के पास ऐसी गौ है जो आप जैसे राजा महाराजाओं के योग्य है। वह नित्य सोने का गोबर देती है। आप उस सोने से प्रजा का पालन करिए। राजा ने यह बात सुनकर अपने दूतों को बुढ़िया के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा
प्रातः भगवान का भोग लगाकर भोजन ग्रहण करने जा ही रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, पर कोई कुछ न कर सका। उस दिन वह गौ के वियोग में भोजन न खा सकी। रात भर रो रो कर ईश्वर से गौ को पुनः पाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर राजा गाय को देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन जैसे ही वह उठा, सारा महल गोबर से भरा दिखाई देने लगा। राजा यह देखकर घबरा गया। रात्रि में सूर्य देव ने राजा को स्वप्न में कहा कि यह गाय वृद्धा को वापस लौटाने में ही तेरा भला है। उसके रविवार के व्रत से प्रसन्न होकर मैंने ही उसे यह गौ दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाकर सम्मान सहित गौ बछड़े को लौटा दिया और उसकी पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया। तब जाकर राजा के महल से गंदगी दूर हुई। उस दिन से राजा ने नगर निवासियों को यह आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत किया करो। व्रत के प्रभाव से नगर निवासी बीमारी आदि कलेशों से रहित होकर सुखी रहने लगे। तो बोलिए सूर्य भगवान की जय, भास्कर भगवान की जय। प्रियजनों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।